चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि 15 नवंबर 2024 को जो शनिदेव है वह मार्गी होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। यह जून में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और इस अंतराल के बाद में 15 नवंबर को शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह शनि या गुरु वक्री या मार्गी होता है तो उसका हम सबके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। खासकर जो शनिदेव है, चूंकि यह हमारे रोजगार के कारक होते हैं और दुख के कारक शनि कहे गए हैं, डिले के कारक शनि कहे गए हैं, तो इनका वक्रत्व और मार्गी होना हर किसी व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहन प्रभाव डालता है। तो आज हम बातचीत करते हैं कि तुला राशि के लिए शनि का मार्गी होना किस तरीके का जो प्रभाव है वह लेकर आने वाला है। तो जो तुला राशि होती है, आप इसे लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। तो तुला राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वह एक केंद्र अर्थात चतुर्थ भाव और एक त्रिकोण अर्थात जो पंचम भाव होता है उसके स्वामी बनते हैं। तुला राशि में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रहों में से एक शनिदेव होते हैं। तो इसका मार्गी अवस्था में होना, वह भी इसकी स्वयं की जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है उसमें अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला आपके लिए रहने वाला है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जब शनिदेव वक्री हुए थे तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। शनिदेव जब कुंभ राशि में वक्री हुए थे तो यह जो आपका पिछला भाव है अर्थात जो चतुर्थ भाव है वहाँ का इन्होंने जो प्रभाव है वह देना शुरू किया होगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बेसिकली करता क्या है कि आपकी जो कार है, आपके जो जीवन की गाड़ी है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिवर्स लेके जाता है। हम चूंकि मनुष्य है, हम में से हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां होती है और बाद में हमें जाके ऐसा महसूस होता है कि यार उस समय पर यह कार्य हमें इस तरीके से करना चाहिए था, या काश मैं वहाँ पे इस तरीके से बिहेव करता तो आज की जो चीज़ें होती वह ज़्यादा बेहतर होती। तो शनिदेव जो आपके चतुर्थ भाव की तरफ वक्री हुए थे, तो जो चतुर्थ भाव होता है वह होता है आपकी माता का, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, जनता, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरनल पीस, उसका भाव चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। तो इस समय पे जब शनिदेव वक्र अवस्था में थे तो आपने कहीं ना कहीं आपकी जो भूमि होगी, भवन होगा, आपका जो वाहन है, इन सब की कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करी होगी और हो सकता है आप में से कई लोगों ने यह जो गाड़ी है या जो वाहन है या जो अचल संपत्ति है वह परचेज भी कर ली हो। अब जब शनि देव इस राशि में वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे कि मान के चलिए जिन्होंने ये जो कार्य थे वह पूर्ण कर लिए हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, कोई वाहन है, कोई भूमि है, कोई अचल संपत्ति है, उसके लिए लंबे समय से लगे रहेंगे। तो यह जो शनिदेव है यह आपको चतुर्थ और पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे और शनि के मार्गी होने के समय अंतराल में अर्थात 15 नवंबर 2024 से लेके 29 मार्च 2025 के बीच में आपके ये जो योग, आपका भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, इनका योग आपका बन सकता है। यदि आपकी माता के साथ संबंध कहीं ना कहीं उतने ठीक नहीं चल रहे थे तो शनि की वक्र अवस्था में आपने पूर्ण कोशिश करी होगी उन संबंधों को मधुर करने की, और इसका जो प्रभाव है आपको यह जो शनि की मार्गी अवस्था है इसमें 100% देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव जो है वह पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पंचम भाव से आपकी विद्या, आपकी संतान, आपके प्रेम प्रसंग, आप जो शेयर मार्केट में कार्य करते हैं। तो यदि आपने शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका अगर जो पैसा है वह माइनस में चला गया होगा
तो आपको कहीं ना कहीं आपके उस जो शेयर है उसमें आपको मुनाफा देखने को इस अवधि के दौरान मिल सकता है, अर्थात 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 के बीच में। अब यहाँ पर शनिदेव जो पंचम भाव में होते हैं, वह आपका यदि किसी आपकी प्रेम प्रसंग में आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ अगर बातचीत जून के आसपास अगर आपकी बंद हुई होगी, तो आप ये देखेंगे कि लगभग नवंबर मंथ से लेके आपको कहीं ना कहीं उनका जो कॉल है वह दोबारा आ सकता है। आपको उन्होंने भी आप अपनी जो गलतियां है वो रियलाइज़ करी होगी। इस अवधि में आप भी अपनी जो गलतियां है वह रियलाइज़ करे होंगे। तो आपका जो एक प्रेम प्रसंग है जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया था, वह आपकी लाइफ में पुनः एक जो प्रवेश है वह आप देख सकते हैं उनका होते हुए। अब चूंकि किसी भी कुंडली में जो योग कारक ग्रह होता है, मुख्यतः वह कार्य क्या करता है कि वह जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है, जहाँ जहाँ उसके जो स्थान होते हैं, जिन जिन घरों का मालिक होता है, उन घरों को वह एक सुधारने की कोशिश करता है, अर्थात उस ग्रह से संबंधित जो तत्व होते हैं वह आपको प्रदान करने की कोशिश करता है। तो शनि की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर जाएगी। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं आपको सुलभ होते हुए, ठीक होते हुए दिखाई देगी। आपका यदि किसी बिजनेस पार्टनर से किसी भी प्रकार का मतभेद हो गया था, तो आप इस अवधि में देखेंगे कि आप पुनः आपका जो बिजनेस है जो रुक गया था उसमें आप नए नए आइडियाज़ लेके कहीं ना कहीं इसे फिर से संचालित करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि एक बात मैंने आपसे कही है कि आपके विवाह में अगर खटास आ गई हो, तो आपको कहीं ना कहीं वह देखने को मिलेगा, क्योंकि राशि के अलावा भी हमें आपकी जो लग्न चार्ट होता है उसमें ग्रहों की पोजीशन देखना पड़ता है। दूसरे जो ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु और शुक्र, अलग अलग जो ग्रह है उनके भी मूवमेंट हमको ट्रेस करना पड़ता है। तो ये भी इसमें हम देख सकते हैं कि यदि किसी का विवाह विच्छेद होने के लिए कोई प्रयास कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि हर व्यक्ति ये चाहे कि उनकी जो वैवाहिक लाइफ है वह ठीक ही हो जाए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसमें एक तरीके से बंधे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इससे उन्हें मुक्ति मिले। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं कि इस समय अवधि के दौरान शनिदेव आपको वह मौका अवश्य प्रदान करेंगे जिसमें आप अपनी इस ऐसी रिलेशनशिप या ऐसा बंधन जिसमें आप रहना नहीं चाहते हैं उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो और या ऐसी कोई पार्टनरशिप जहाँ पे आप किसी तरीके से फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से आप अलग हुआ जाए, तो यह जो प्रभाव है वह भी आपको आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल सकता है। अब चूंकि शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह लाभ भाव पर जाती है, तो आपको 100% आपको गेन देखने को मिलेगा। आपकी जो इच्छाएं है वह पूर्ण होगी। आपका जो कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा है वह आपको मिलेगा। आप अगर जॉब में कोई प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे आपको वो देखने को मिलेगा। आप यात्रा करने का सोच रहे हैं तो वो यात्राएं जो है वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जाएगी वह आपके लिए बहुत 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 कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाली रहेगी। आपकी जो भी डिज़ायर्स है इस अवधि के दौरान, अर्थात 15 नवंबर 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच में आपको उन इच्छाओं की पूर्ति होते हुए नजर आएगी। अब यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि है, जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, वह आपके धन भाव पर जाती है। और चूंकि आज के युग में हमारा जो पूरा जीवन होता है वह धन की धुरी पर ही घूमता है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें आपको वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलेगी। आपका जो बैंक बैलेंस है वह आपको बढ़ते हुए नजर आएगा।
चूँकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो वाणी है उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सत्य बोलेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए कि थोड़ा जो डिप्लोमेटिक होता है उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी का प्रयोग रखें। और यहाँ पे एक और स्थिति उत्पन्न होती है कि यहाँ पर आप कोई ना कोई जो व्यवसाय है वह अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं। वह व्यवसाय भी जो है वह आपको ज़बरदस्त जो लाभ है वह प्रदान करेगा। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है 10वीं दृष्टि, वह आपके धन, कुटुंब, वाणी और परिवार के स्थान पर पड़ रही है। तो यदि परिवार में किसी भी प्रकार का आपका मतभेद होगा तो वह भी यहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन है वह आपको निकलता हुआ दिखेगा। परंतु यह जो कार्य होंगे यह थोड़े स्लो होंगे। जो मैंने आपको अवधि बताई है, जो अंतराल बताया है, तो धीरे धीरे शनै शनै, और थोड़ा सा इसमें आपको कर्म और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर चूंकि शनिदेव जो होते हैं वह धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में प्रयास करना अति आवश्यक रहेगा। क्योंकि कुछ भी जो चीज़ होती है वह कर्म के बिना प्राप्त नहीं होती। हालांकि जो कर्म होते हैं, वह जो ग्रह होते हैं वह अपना फोर्स लगा के आपसे ऑटोमेटिकली करवा लेते हैं। तो यह एक कुंभ राशि में जो शनिदेव है जो मार्गी होने वाले हैं, उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका एक कोशिश थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप किसी और राशि पर विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अपना जो कमेंट बॉक्स में मशवरा दीजिए। कोशिश रहेगी कि उस राशि के बारे में भी चर्चा की जाए। धन्यवाद।